तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान के बाद अब हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के आर्मी बेस पर दागे रॉकेट। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रॉकेट रोकने में हुआ फेल, नेतन्याहू को तगड़ा झटका। मुस्लिम महिलाओं के लिए मौलानाओं ने जारी किया फरमान, कहा मेला घूमना इस्लाम में हराम, बाहर ना निकले मुस्लिम बहन बेटी, हिंदू कर सकते हैं आपके साथ बदतमीजी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले मायावती को लगा तगड़ा झटका, बीएसपी की पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी में हुई शामिल। इजराइल ईरान तनाव के बीच तालिबान की लग गई लॉटरी, जमकर छाप रहा नोट, अब दुनिया भर के देशों से अमीर होगा अफगानिस्तान। इजराइल ने गाजा पर हमला करने के बाद उत्तरी गाजा को खाली करने का फिलिस्तीनियों को दिया अल्टीमेट, बोले वरना बरसाएंगे बम, आपकी हो सकती है मौत। बुलेयर एक्शन के विरोध में उतरे जयंत चौधरी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया ठीक, कहा नहीं होना चाहिए देश में बुलेयर एक्शन। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के आर्मी बेस पर दागे रॉकेट। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रॉकेट रोकने में हुआ फेल, इजराइल को बड़ा नुकसान। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद अब हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के आर्मी बेस पर रॉकेट दागे हैं और इन रॉकेटों को रोकने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है। और ये रॉकेट इजराइल के उत्तरी शहर हाइफा के पास एक इजरायली सैन्य अड्डे पर जाकर गिरे हैं, जिसमें भारी तबाही हुई है और कई इजराइल के सैनिकों के मारे जाने की खबर है। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के 24 घंटे में तीसरे हमले से इजराइल बुरी तरीके से चिढ़ गया है और इजराइल ने हिजबुल्लाह से बदला लेने की कसम खाई है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल दावा करता है कि उसके पास कोई भी देश अगर मिसाइल भेजता है तो वो हवा में ही मार गिराएगा, लेकिन अब हिजबुल्लाह और ईरान की मिसाइलों को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है और ये मिसाइल डायरेक्ट इजराइल में जाकर गिर रही है, जिससे इजराइल का अस्तित्व अब खतरे में आ गया है और कभी भी ये दोनों देश मिलकर इजराइल पर कब्जा कर सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम बहन बेटियों को लेकर मौलानाओं ने जारी किया फरमान, कहा मेला घूमना इस्लाम में हराम, बाहर ना निकले मुस्लिम बहन बेटी। दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में नवरात्रि का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश के रतलाम में गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसे लेकर शहर के सभी गरबा पंडालों में बैनर लगा दिए गए हैं। वहीं शहर के काजी अहमद अली ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से घर में रहने की अपील करते हुए कहा है कि मेले और बाजार जाना इस्लाम के खिलाफ है। अहमद अली ने इसे लेकर एक फरमान भी जारी किया है। उसने कहा है कि मैं मुस्लिम माँ बहनों से उम्मीद करता हूँ कि मेरी माँ बहनें और जितने भी नौजवान भाई बहन हैं वो किसी भी कीमत पर नवरात्रि के मेले में ना जाएं और गरबा भी खेलने ना जाएं, क्योंकि ये इस्लाम में हराम है। अगर आप गरबा खेलने जाओगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसी को लेकर मौलाना ने फरमान जारी किया है, जिसकी मुसलमानों ने काफ़ी तारीफ की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले मायावती को झटका, बीएसपी की पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी में हुई शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव से पहले मायावती की पार्टी बीएसपी को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि बसपा से 2022 में खैर विधानसभा से विधायक प्रत्याशी रही पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू की पुत्र वधू डॉक्टर चारू कैन शनिवार को नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में जाकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई हैं। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लंबा ने चारू कैन को संगठन की ऑनलाइन सदस्यता दिलाई और पार्टी में स्वागत किया। अलका लंबा ने महिला कांग्रेस को मजबूत करने और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी की नीतियों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल ईरान तनाव के बीच तालिबान की लग गई लॉटरी, जमकर छाप रहा नोट। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान इजराइल मिसाइल अटैक के बाद ज़्यादातर इंटरनेशनल फ्लाइट अफगानिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल कर रही हैं। इस हफ्ते रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर एयर स्पेस इस्तेमाल करने पर अफगानिस्तान पहुंचा। वहीं आपको बता दें कि अफगानिस्तान अपने एयर स्पेस को इस्तेमाल करने
करने के लिए पैसे वसूला है। दरअसल आपको बता दें कि अभी तक अफगानिस्तान के तालिबानियों ने $700 का चार्ज दुनिया भर के देशों से वसूला है। इसकी वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रहे तालिबान को काफ़ी कमाई हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान में कई सालों तक अमेरिकी सेना तैनात रही थी, लेकिन 2021 में तालिबान वापस आ गया और उसने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। उसके बाद कोई भी देश अफगानिस्तान से अपनी फ्लाइटों को नहीं उड़ाता था, लेकिन ईरान इजराइल तनाव के बीच अब तालिबान जमकर पैसे छाप रहा है और अफगानिस्तान का एयर स्पेस जमकर एयरलाइंस कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं। इससे विद तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अगर एग्जिट पोल सही निकले तो हरियाणा में कांग्रेस का कौन बनेगा सीएम, नाम चल रहे हैं सबसे आगे। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी, लेकिन विपक्षी कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद की दौड़ अभी तेज हो गई है। शनिवार को जैसे ही हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान शुरू हुआ, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पूर्ण बहुमत का दावा करना शुरू कर दिया। उसमें से कुछ ने मुख्यमंत्री पद के लिए भी दावा किया है। अभी हालांकि रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अगर हरियाणा में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है तो सीएम बनने की रेस में सबसे आगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जो 2005 से 2024 तक 2 बार सीएम रह चुके हैं। उन्होंने हरियाणा में विधानसभा चुनाव और हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व भी किया है और उन्होंने कहा है कि वो अभी रिटायर नहीं हुए हैं। अगर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता है तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दूसरा नाम कुमारी शैलजा का है, उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और तीसरा नाम रणदीप सिंह सुरजेवाला जो सांसद हैं, उनको भी कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री बना सकती है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी पर कब्जा करने के लिए उत्तरी गाजा को खाली करने का इजराइल की सेना ने दिया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी पर 1 साल से बम बरसा रहे इजराइल की सेना ने अब गाजा पट्टी पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सेना ने एक मस्जिद पर एयर स्ट्राइक करने के बाद उत्तरी गाजा को फिलिस्तीनियों से छोड़ने के लिए कहा है। इजराइल की सेना ने कहा है कि उत्तरी गाजा को फिलिस्तीनी खाली करें और इस पर इजराइल की सेना अब कब्जा करने वाली है। और यहाँ पर कब्जा करके इजराइल फिलिस्तीन को बिल्कुल ख़त्म करना चाहता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तरी गाजा पर अब इजराइल ने कब्जा करने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में उतरे जयंत चौधरी बुलडोजर एक्शन को बताया गलत। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के सहयोगी आरएलडी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी बुलडोजर एक्शन के विरोध में उतर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाए जाने के फैसले को जयंत चौधरी ने ठीक बताया है। दरअसल आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन को लेकर जयंत चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्याय संगत है और सभी सरकारों और एजेंसियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि न्यायालय की एक प्रक्रिया होती है। उन्होंने कहा है कि अगर न्यायालय का अपमान किया जाता है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि बुलडोजर एक्शन देश में कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। तो सीएम बनने की रेस में सबसे आगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जो 2005 से 2024 तक 2 बार सीएम रह चुके हैं। उन्होंने हरियाणा में विधानसभा चुनाव और हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व भी किया है और उन्होंने कहा है कि वो अभी रिटायर नहीं हुए हैं। अगर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता है तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दूसरा नाम कुमारी शैलजा का है, उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और तीसरा नाम रणदीप सिंह सुरजेवाला जो सांसद हैं, उनको भी कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री बना सकती है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी पर कब्जा करने के लिए उत्तरी गाजा को खाली करने का इजराइल की सेना ने दिया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी पर 1 साल से बम बरसा रहे इजराइल की सेना ने अब गाजा पट्टी पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सेना ने एक मस्जिद पर एयर स्ट्राइक करने के बाद उत्तरी गाजा को फिलिस्तीनियों से छोड़ने के लिए कहा है। इजराइल की सेना ने कहा है कि उत्तरी गाजा को फिलिस्तीनी खाली करें और इस पर इजराइल की सेना अब कब्जा करने वाली है। और यहाँ पर कब्जा करके इजराइल फिलिस्तीन को बिल्कुल ख़त्म करना चाहता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तरी गाजा पर अब इजराइल ने कब्जा करने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में उतरे जयंत चौधरी बुलडोजर एक्शन को बताया गलत। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के सहयोगी आरएलडी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी बुलडोजर एक्शन के विरोध में उतर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाए जाने के फैसले को जयंत चौधरी ने ठीक बताया है।
दरअसल आपको बता दें कि ब्रुडेयर एक्शन को लेकर जयंत चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्याय संगत है और सभी सरकारों और एजेंसियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि न्यायालय की एक प्रक्रिया होती है। उन्होंने कहा है कि अगर न्यायालय का अपमान किया जाता है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि ब्रुडेयर एक्शन देश में कहीं पर भी नहीं होना चाहिए।